हम 1977 में आते हैं। मोरारजी देसाई साहब जो है, मोरारजी देसाई जी जब प्रधानमंत्री बने तो कॉलिशन गवर्नमेंट की एक शुरुआत दिखती है, पर 80 आते आते वो कॉलिशन गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। फिर से सिंगल पार्टी सिस्टम आ गया, फिर से इंदिरा गांधी आ गई। 85 में भी देखे होंगे राजीव गांधी आए, 84-85 में। 89 में बीपी सिंह जब आए, फिर एक कॉलिशन गवर्नमेंट की ठीक ठाक शुरुआत आप कहिए। और ठीक ठाक शुरुआत इन द सेंस कि वो कॉलिशन गवर्नमेंट का दौर गया नहीं, मतलब उसमें परिमार्जन होता रहा बट दौर ऑलमोस्ट बना रहा। पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर आए बीपी सिंह के बाद, फिर पीवी नरसिम्हा राव आए। उनकी भी सरकार फुल फ्लेज 272 वाली नहीं थी, उसमें भी 267 ऐसे ही सांसद थे। इसीलिए उस समय के भी काफी चर्चाएं हैं, लक्खू भाई पाठक का हो, चंद्रा स्वामी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन हो, ऐसा कुछ दिक्कतें उस टाइम की भी कहानियां हैं। 1996 में प्योरली कॉलिशन गवर्नमेंट बनी, देवगौड़ा जी जिसके प्रधानमंत्री बने। हालांकि बीपी सिंह वाजपेयी साहब आए थे 13 दिन के लिए उसी समय। वाजपेयी साहब चले गए 13 दिन में, तो फिर जून में करीब शायद उनको 13 दिन 15 दिन का टाइम मिला था, बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए। उसके बाद फिर मई में फिर आ गए देवगौड़ा जी। देवगौड़ा के बाद फिर गुजराल जी आए। पार्टियां वही थी, प्रधानमंत्री बदल लिया था, लेकिन नहीं चला। 96 के इलेक्शन के बाद फिर 98 में इलेक्शन हुआ, 98 में। फिर वाजपेयी साहब आए, कॉलिशन गवर्नमेंट। वाजपेयी साहब का कॉलिशन गवर्नमेंट इस बार 13 महीने चला। फिर 99 आया, फिर इलेक्शन हुआ, फिर वाजपेयी साहब आए, फिर कॉलिशन गवर्नमेंट आया, बट ये टेनोर ऑलमोस्ट पूरा कर लिए 2004 तक, है ना। लेकिन 4.5 साल के पहले ही इन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर किया था, फरवरी 2004 में इन्होंने एक प्रकार से इलेक्शन में जाने का पूरा जो भी परिस्थितियां थी अपना कर लिया था। उसके बाद मनमोहन सिंह आए, फिर कॉलिशन गवर्नमेंट आया, पार्टी बदल गई, कॉलिशन चलता रहा। अब की बार कॉलिशन में कांग्रेस के साथ लेफ्ट पार्टियां थी। लेफ्ट जो है, दो लेफ्ट थी, एक सीपीआई थी, एक सीपीआईएम थी, और दोनों शायद 50-55 सीटें जीती थी मिला जुला कर, और 206 कांग्रेस जीत पाई थी उस समय। तो मिलाकर लेफ्ट के सहारे सरकार चली। जो सिविल न्यूक्लियर डील था अमेरिका के साथ, उस पर मतभेद था कांग्रेस और लेफ्ट का। 2008 में जब पार्लियामेंट में इस बात की संस्तुति लेनी थी, अप्रूवल लेनी थी, तो न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर लेफ्ट पार्टियों ने मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। जाहिर सी बात, सरकार में लोग नहीं बचेंगे, अल्पमत में हो जाएगी। फिर मायावती और मुलायम सिंह ने समर्थन देकर सरकार को बना लिया, बनाए रखा। तो कॉलिशन गवर्नमेंट में एक प्रकार से गवर्नमेंट बनाने के लिए जो एक थॉट प्रोसेस होता है, वो गवर्नमेंटल लेवल पर तो लोग समझौता कर लेते हैं, बट फॉरेन इश्यूज कुछ अगर ऐसे हैं तो उसमें कुछ पार्टियां चाहे नेशनल इंटरेस्ट को उतना ना समझ पाती हों या अपने इंटरेस्ट के कारण उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। जैसे इंडो अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील जो हुआ और जिसको 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार से लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन वापस लिया, यह एक फॉरेन पॉलिसी कह सकते हैं कंट्रोवर्सी ही थी। और मनमोहन सिंह को ये डील जो थी सिविल न्यूक्लियर डील, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था कि हमें एनर्जी चाहिए, हमारा देश बड़ा है, कहां भटकेंगे हम। तो उन्होंने अपनी सरकार को एक नए जोखिम में डाल दिया, एक प्रकार सरकार ही गिरा दिया उन्होंने अपनी।
लेकिन अपने ही गिराते हैं नसीमन पे बिजलियां, गैरों ने आके फिर भी उसे थाम लिया। तो मुलायम सिंह और मायावती ने आकर सरकार को थाम लिया। और उस समय सोमनाथ चटर्जी साहब स्पीकर हुआ करते थे, और सोमनाथ चटर्जी साहब जो थे वो लेफ्ट पार्टी के ही थे। इसी कंडीशंस में ये भी कंडीशन रही होगी कि स्पीकर हमारा होगा। तो सोमनाथ चटर्जी साहब स्पीकर थे। इन्होंने जब इस्तीफा दे दिया तो लेफ्ट के लोगों ने उन पे दबाव बनाया, सोमनाथ चटर्जी पे, कि आप भी इस्तीफा दीजिए। उन्होंने कहा मैं क्यों इस्तीफा दूं, मैं किसी दल का थोड़ी हूं। जिस दिन से स्पीकर बना मैं किसी दल का नहीं हूं। सैद्धांतिक रूप से वो पूरी सही बात कह रहे थे, संवैधानिक रूप से भी सही बात कर रहे थे, और ओहदे के हिसाब से भी सही बात कह रहे थे। स्पीकर किसी दल का नहीं होता। लेकिन आपको बड़ा मुश्किल होगा इस बात को अब पचाना कि आजकल के स्पीकर अब दल के नहीं, दलदल में रहते हैं, उसी दल में बने रहते हैं। एक प्रकार से उनका जो पॉलिटिशियन एस्पेक्ट है पार्टी विशेष का, उससे वो निजात नहीं पाते हैं, और कम ज्यादा ये आरोप के शिकार भी होते हैं कि अपनी पार्टी का फेवर करते हैं। अंडरस्टूड है। अब लोग संवैधानिक पदों को बहुत ज्यादा मर्यादित तरीके से बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मर्यादा का उल्लंघन वही लोग कर देते हैं। तो सोमनाथ चटर्जी साहब जो है इस्तीफा नहीं दिए, और वो तब तक स्पीकर थे जब तक, मतलब मैं सोमनाथ चटर्जी जैसा धाकड़ स्पीकर नहीं देखा मैंने।